जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ़ शहज़ाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। आई टीच आइल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पिछली वीडियो में आइल्स विद काशिफ़ पे हमारी बात हुई थी आइल्स राइटिंग टास्क 1 मैप। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इसमें टोटल 6 कैटेगरीज़ होती हैं टास्क 1 में। मैप, प्रोसेस, लाइफ साइकिल, ये 3 कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाए ग्राफ है। हम सारी कैटेगरीज़ को बारी-बारी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम आइल्स प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, आइल्स लाइफ साइकिल को डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद आइल्स मैप को डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। मैप के अंदर 2 वेरिएशन थी। एक थी कि आपने लास्ट टाइम हमने किया था ग्रेंज पार्क, जो कि ग्रेंज पार्क पास्ट में कैसा था और आज कैसा है। अब इसी मैप में वेरिएशन आ जाती है कि एक चीज़ आज कैसी है और मुस्तकबिल में इसके लिए क्या प्लानिंग है हमारे पास। तो ये वेरिएशन आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें स्टेटमेंट हमारे पास आपके सामने वीडियो में शो हो रही है। द मैप्स बिलो शो एन इंडस्ट्रियल एरिया इन द टाउन ऑफ नॉर्बिटन एंड प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइट। Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant। हमारे पास 2 मैप्स हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्बिटन एरिया की एक पिक्चर है, जो कि एक ऊपर पिक्चर दी गई है और उसके बाद नीचे भी पिक्चर दी गई है, ठीक है। 2 पिक्चर्स हैं। ऊपर वाली पिक्चर है कि ये नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया नाउ, अभी वो कैसा है। पैराफ्रेसिंग ओवरव्यू बिल्कुल उसी तरह है, वो आपके साथ अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे कि कैसे पैराफ्रेसिंग और ओवरव्यू करनी है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि पैराफ्रेसिंग सिंपल, द इलस्ट्रेटेड मैप या दीज मैप शो द करंट इंडस्ट्रियल एरिया इन नॉर्बिटन सिटी अलॉन्ग विद द प्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द नेबरहुड। ये है आपकी पैराफ्रेसिंग। आप ओवरव्यू लिख सकते हैं, द प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट प्लान इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज सच एज द प्लेग्राउंड, स्कूल, शॉप एंड मेडिकल सेंटर। Moreover, in the future there will be no factories in Norbiton's industrial area, all will be replaced by housing। आप इसको लिख सकते हैं कि the current development plan is to increase number of public facilities such as playground, school, shop and medical. In addition, there are also plans to replace the housing replace the industries in rather housing। That can be paraphrasing। अब जो फ़र्क आता है दोनों मैप्स में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने तस्वीर है, पहली तस्वीर को गौर से देख लें कि पहली तस्वीर में एक तो मैप जब भी आए तो आपने डायरेक्शन ज़रूर बनानी है, कंपस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ वाली कंपस वो बना ली ताकि आपको पता हो कि टाउन हमारा वेस्ट साइड पे है, हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ में हैं, साउथ में जो है वो हमारी जो फैक्ट्रीज़ भी हैं, अभी दोनों साइड पे हमारी फैक्ट्रीज़, एक साइड पे फैक्ट्रीज़ है और एक साइड पे फॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। अब नीचे वाली तस्वीर, अच्छा मैंने आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड you spend 3 to 4 minutes analyzing the picture before you start writing। You need to do it definitely। If you don't do it, if you start writing suddenly, you won't be able to explain things in much details। You need to have a sketch in your mind to give a proper task response। Okay, just have a look on the picture and see what are the things which are going to be included, which are not there in the present but they are planned in the future। For example, if I give you some overview that there are some changes we can see, if we can have a look on the picture we can see जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं वो देखें, हाउसिंग आ गई है फैक्ट्रीज की जगह पे, फार्म लैंड, अब वो फार्म लैंड उधर ही है लेकिन ये रिवर के बीच में उन्होंने एक क्रॉसिंग बना दी है, फिर नीचे उन्होंने 2 राउंड अबाउट बना दिए हैं, स्कूल्स आ गया है, प्लेग्राउंड, शॉप्स आ गई हैं, टाउन वहीं पे है, फार्म लैंड भी वहीं पे है, एक क्रॉसिंग बना दी है रिवर पे और ये चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। आप ये बड़े आराम से ओवरव्यू में लिख सकते हैं कि The development plan is to increase the number of public facilities such as playground, school, shops and medical center।
Moreover, there will be no factories in the Norbiton industrial site. All will be replaced by housing. ये चीज होगी। अब हम बॉडी पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। बॉडी पैराग्राफ हम दो होंगे, पहले हम प्रेजेंट वाली पिक्चर का लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद हम फ्यूचर प्लान वाली तस्वीर का लिखेंगे। पहला बॉडी पैराग्राफ लिखे, देखें जी आप तस्वीर गौर से देखें कि लुकिंग इन डिटेल्स या गोइंग टुवर्ड्स द डिटेल द सदर्न ईस्ट एरिया ऑफ द साइट। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने डायरेक्शन की मदद से ही इसको एक्सप्लेन करना है कि ये नॉर्थ है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है या कौन सा एरिया है। मूविंग टुवर्ड्स द डिटेल, the southeast area of the site will have the most modification with the new construction of the medical center and playground. Current factories are going to be replaced by housing and the school. Likewise, the new shop will be built near the roundabout where the factories in the area will also be swapped into housing. ये सारा उसने बता दिया। रोड के मुताबिक उसने कहा with regards to road there will be substantial changes where there is an additional roundabout. Furthermore, a new road crossing the river will be constructed leading into the farmland. In addition, new housing will be built at the north intersection of the road located in the area of the farm. अच्छा, ये बॉडी पैराग्राफ सारा उसने फ्यूचर डेवलपमेंट का बता दिया है। कुछ इस तरह के भी होते हैं। मैं आपको एक और टास्क दिखाता हूं जहां पे पहले प्रेजेंट का 3-4 लाइनों में वो बता देगा, फिर ये बॉडी पैराग्राफ आप ये दोनों ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ब्रीफ भी कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल भी कर सकते हैं कि क्या क्या प्लानिंग है। असल ये बॉडी पैराग्राफ है, इसमें ऐड हम क्या कर सकते हैं। ये आपके सामने एक और आंसर मैं शो करने लगा हूं कि इसमें वो बॉडी पैराग्राफ इंक्लूडेड है जो करंटली है। जो करंटली देयर इज अ राउंड अबाउट दैट कनेक्ट्स द सदर्न एंड ईस्टर्न रोड विद सेवरल फैक्ट्रीज इन द एरिया that are to be removed in the redevelopment. ये हमने currently बता दिया, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस आंसर में ओवरऑल में लिखा है the goal is to redevelop into residential neighborhood with additional housing or other supporting facilities. उसके बाद हम अगर जाते हैं डिटेल में तो अगेन वो सामने आपके नया आंसर है the area around the eastern road is to be for housing a school at the end and playground to the north. Another road is planned to be added north from the roundabout and over the river with the housing along with the western side. ये थोड़ी अजीब सी इंग्लिश है, मैंने ये रैंडमली किसी साइट से उठाया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। जो मैंने आपके साथ पुराना आंसर शेयर किया ना, उसके साथ सिर्फ आप करंटली वाला बॉडी पैराग्राफ ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बन सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बनाने का वीडियो बनाने का मकसद इसमें ये था कि आपको एक आइडिया दूं कि मैप में दो वेरिएशन होती हैं। इसमें एक प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है कि करंटली दीज आर द थिंग्स एंड in the next future coming time there is a plan to change this, there is a plan to rebuild the things, yeah, this will be removed, this will be added, this will be converted into this thing, ठीक है। ये टेंस की टर्म्स यूज होंगी उसके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगले टास्क को डिस्कस करेंगे। टास्क 1 को हम लोग फिनिश करेंगे, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ हम सबको डिस्कस करेंगे। देखते रहिएगा आइल्स की वीडियोस मेरे साथ, आइल्स विद काशिफ पे, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।